नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सल्तनत काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सल्तनत काल का समय 1206 से 1226 तक इसका काल था। यह गुलाम वंश से स्टार्ट होके लोधी वंश तक रहा। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल था 1206 से लेकर 1210 तक। तुम्हारा पहला प्रश्न है, भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो 1206 से स्टार्ट हुआ था दिल्ली सल्तनत। इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है, क्योंकि ये लाखों का दान करता था, इसलिए लाख बख्श कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। यह 5 मंजिला इमारत है। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो चौगान खेलते हुए थी। जो वर्तमान में पोलो खेल है, जो घोड़े पे बैठ के खेलते हैं, वैसा ही खेल होता है चौगान। वो खेल रहा था, खेलते खेलते घोड़े से गिर गया, तब इसकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी था उसका सहायक सेनापति। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर में स्थित है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आराम शाह था। इसी की हत्या करके इल्तुतमिश ने शासन छीन लिया था और शासन प्रारंभ किया था। 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश का शासन था। हमारा प्रश्न है, एकता प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था एकता प्रणाली। अगला प्रश्न है, तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इसमें 40 सदस्य थे जो शासन प्रशासन में इल्तुतमिश की मदद करते थे, इसलिए इसका गठन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। ये काम शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। चांदी का टका, तांबे का जितल नामक सिक्का किसने चलाया? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। अभी रजिया सुल्तान ने शासन किया 1236 से लेके 1240 तक। रजिया सुल्तान ने शासन किया, यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। ये भारत की पहली महिला शासक थी। रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ था? तो अल्तुनिया से हुआ था। अभी रजिया सुल्तान के बाद बलबन ने शासन किया 1266 से लेके 1286 तक। हमारा प्रश्न है, गुलाम वंश का महानतम शासक कौन था? तो बलबन था गुलाम वंश का महानतम शासक। सुल्तान बनने से पूर्व बलबन किसका प्रधानमंत्री था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद का प्रधानमंत्री था। लोहे एवं रक्त की नीति अपनाने वाला सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन बलबन था। ये अपनी कठोर नीतियों के कारण जाना जाता था। अगला प्रश्न है, तुर्कान ने चहलगानी को नष्ट करने वाला सुल्तान कौन था? तो बलबन था। इल्तुतमिश ने इसका प्रारंभ किया था, बलबन ने इसका खात्मा किया था, क्योंकि यह दल बलबन के शासन प्रशासन में हस्तक्षेप करता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिजदा एवं पापोस की प्रथा को किसने लागू किया? तो बलबन ने किया था। जो पारसी त्यौहार है नौरोज, उसको भी भारत में बलबन ने प्रारंभ किया था। बलबन के दरबार में प्रसिद्ध फारसी कवि कौन थे? तो अमीर हसन और अमीर खुसरो थे। तबले का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। ये अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भी रहे थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन कब समाप्त हुआ? तो ये 1526 में स्टार्ट हुआ था। उसमें लोधी वंश था। तो सिकंदर लोधी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें बाबर की विजय हुई थी और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। भारत में दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था? तो लोधी राजवंश था जो अंतिम राजवंश दिल्ली सल्तनत का। ये कुछ फैक्ट हैं दोस्तों। गुलाम वंश ने शासन किया 1206 से 1290 तक। इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक किया था। संस्थापक इसके जलालुद्दीन खिलजी थे। फिर तुगलक वंश ने किया 1320 से 1414 तक। इसके संस्थापक
गयासुद्दीन तुगलक थे। फिर सैयद वंश ने किया 1414 से 1451 तक, इसके संस्थापक खिलजी खान थे। इसके बाद लोधी वंश ने शासन किया 1451 से 1526 तक, इसके संस्थापक बहलोल लोधी थे। लोधी वंश के बाद ही दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो गया था और मुगल वंश के बाबर ने नींव रखी थी मुगल वंश की भारत में 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद।